आगे बढ़ते दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी और ऐसे में अब सभी के मन में सवाल है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। लेकिन पर्दा जल्दी इससे हटने वाला और आपको बता दें कि 17-18 फरवरी को मीटिंग होने वाली। मीटिंग के बाद ये कहा जा रहा है 19 फरवरी या फिर 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा और दिल्ली को उसका नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। दिल्ली की सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाला चेहरा कौन होगा? किसके हाथों की राजधानी की कमान? किसका कटेगा पत्ता? बीजेपी हाईकमान का प्लान तैयार, तरीका तय, जगह फिक्स, बस प्रधानमंत्री के मुहर का इंतजार। दिल्ली में अब नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव नतीजे को आए भी 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फॉर्मूला बीजेपी आलाकमान ने तैयार कर लिया है। पीएम मोदी अमेरिका दौरे से लौट आए। अब जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। नए मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर विधायक दल की बैठक की तारीख सामने आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पीएम के साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक करेंगे, जिसके बाद दिल्ली के नए सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। सूत्रों के अनुसार 17 या 18 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होगी और नाम पर मुहर लगेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 48 में से 15 विधायकों के नाम छांटे गए, उनमें से भी 9 नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। उन्हीं में से मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर का नाम तय होगा। दावा किया जा रहा है कि नई सरकार का 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण हो सकता है। कोई ऐसा फेस प्रधानमंत्री जी का संगठन चुनेगा जो 20-25 साल तक चेहरा बने रहे और पार्टी की सेवा करते रहे और इस दिल्ली को एक राजधानी, अद्भुत राजधानी बनाए। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा। कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, पहली बार का विधायक हो, कोई भी, यही तो भाजपा की सुंदरता है। पीएम के साथ बैठक से पहले आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के साथ बैठक होगी, जिसमें सीएम के नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इसके पहले बीजेपी ऑफिस में प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बीएल संतोष, हर्ष मल्होत्रा, अतुल गर्ग, कमलजीत सहरावत और पवन राणा मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर विधायकों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा, कि कौन कितनी लूट कर सकता है। और उन्होंने ये प्लान बनाया है कि अपने वादे ना पूरे करने का ठीकरा वो आम आदमी पार्टी पर फोड़ेंगे। विधायक दल की बैठक तो 2 दिन बाद होगी, लेकिन उससे पहले सीएम फेस को लेकर कई कयासबाजी चल रही है। फिलहाल जिन नामों को लेकर चर्चा हो रही है, उनमें प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, सतीश उपाध्याय, शिखा रॉय, रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, मोहन सिंह बिष्ट, आशीष सूद और पवन शर्मा जैसे नाम शामिल हैं। हमारे पर्यवेक्षक जल्दी तय हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बैठक 1-2 दिन में हो जाएगी और तुरंत इससे जल्दी ही आपको और दिल्ली के लोगों को ये सब जानकारी मिलेगी। दिल्ली में जो 48 लोग आए वो 48 के 48 लोग सीएम के लायक हैं। उसमें से जिसको पार्टी विधायक दल का नेता चुनेगी वो व्यक्ति सीएम बन जाएगा। नाम कई हैं, लेकिन बीजेपी इतने आसानी से कभी पत्ते नहीं खोलती और उसके पीछे वजह संगठन और पार्टी का मंथन है। वैसे हालिया हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान को ही देख लें तो सरप्राइज पैकेट में दिल्ली में किसी की भी लॉटरी लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं रणबीर इलाहाबादिया की। रणबीर इलाहाबादिया अभी तक पुलिस के सामने नहीं आया है। कहां है, क्यों भाग रहे हैं, क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? सवाल ये बहुत अहम बना हुआ है। कहां है रणबीर इलाहाबादिया, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है रणबीर इलाहाबादिया को लेकर के। मुंबई पुलिस ने रणबीर के वकील से संपर्क किया। रणबीर इलाहाबादिया के वकील ने भी नहीं दी है जानकारी। रणबीर इलाहाबादिया का मोबाइल जो अभी भी बंद आ रहा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों पुलिस का सामना करने से डर रहे हैं रणबीर इलाहाबादिया, क्यों नहीं उनके वकील कुछ बता रहे हैं रणबीर इलाहाबादिया के बारे में। जब ये हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे ये लोग अग्रिम जमानत मिल जाए इसके लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत की उस याचिका को खारिज कर दिया था। अब सवाल यह है कि रणबीर इलाहाबादिया जो खुद को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, इन लोगों को लगता है कि यूट्यूब पर अगर इनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। कानून के हिसाब से इस देश में सबको चलना पड़ेगा और जो उसका उल्लंघन करेगा उसे फिर उसका सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रणबीर इलाहाबादिया सामने आने से क्यों डर रहे हैं।
सत्यप्रकाश इस समय मुंबई से जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, फिलहाल ताजा अपडेट, कार्रवाई कहां तक पहुंचे इलाहाबादिया पर, और कौन कौन से इनके साथ में जो लोग रहे उस पूरे प्रोग्राम में उन पर भी देखिए शिकंजा कसा जा रहा है। देखिए सागर, रणबीर इलाहाबादिया का मोबाइल अभी भी बंद है, लेकिन देर रात को मुंबई पुलिस की जो खास पुलिस टीम है उनसे संपर्क किया था और जो वकील है उनसे बात हुआ है। मुंबई पुलिस का कहना है कि रणबीर इलाहाबादिया को हमने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है, क्योंकि अभी कंप्लेन दाखिल हुआ है, तो पहले हम बयान दर्ज कर रहे हैं, इसके बाद एफआईआर में कन्वर्ट होगा। लगातार बयान दर्ज किए गए हैं, कई लोग पे, लगभग 8 लोग का बयान दर्ज किया गया है, जिसमें समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया का जो बड़े हैं उनका अभी तक बयान दर्ज नहीं हुआ है। जो टेक्निकल टीम है, यहाँ तक कि जो स्टूडियो में शो का शूट हुआ था वहां उन लोगों का भी बयान दर्ज किया गया। तो लगातार मुंबई पुलिस की टीम उन लोग का बयान दर्ज कर रही है जो लोग इस शो में शामिल थे। फिलहाल रणबीर इलाहाबादिया का जो मोबाइल है अभी भी बंद है, घर पे मौजूद नहीं है, उनका स्विच ऑफ है फोन। वहीं दूसरी तरफ कल देर शाम को जब सामने आया कि रणबीर इलाहाबादिया से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा, मुंबई पुलिस के सूत्रों से बताया गया। इसके बाद देर रात को रणबीर इलाहाबादिया के एडवोकेट ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया है और मुंबई पुलिस का कहना है कि हमने उनसे कहा है कि जल्द आकर खार पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज कराए, लेकिन अभी तक बिल्कुल सत्यप्रकाश, यानी कि अभी तक संपर्क नहीं हो पाया रणबीर इलाहाबादिया से। अलग के देखना होगा कि क्या कुछ बयान वो दर्ज कराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। यूपी महिला आयोग की सदस्य अपर्णा यादव ने रणबीर इलाहाबादिया पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या मांग वो कर रही हैं, आपको सुनवाते हैं। कि हमारे यहाँ पर राज्य महिला आयोग के जस्ट सामने वाली बिल्डिंग इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक शो हो रहा है अनमोल बस्सी जी का, जिसमें उनके कई सारे शोज में मैंने ये देखा है कि वह काफ़ी अश्लील कंटेंट डालते हैं। और जो है मैं समझती हूँ कि ये सारे कंटेंट पे यूट्यूब से गुजारिश है कि ये बैन लगाएं। प्रदेश सरकार से है कि उनके शो पर बैन लगाया जाए, और डीजीपी महोदय से है कि ऐसे शोज फ्यूचर में उनको परमिशन ही ग्रांट ना करी जाए कि इस तरीके के शोज हों। चौथी बात मैं ये कहूँगी कि भारत सरकार भी इसका संज्ञान ले कि इस तरीके के सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, सिर्फ वो बस्सी जी नहीं, सिर्फ रणबीर इलाहाबादिया नहीं, सिर्फ एक दो और लोग नहीं, ये जितने भी यूट्यूब पे लोग आते हैं जो इस तरीके के अश्लील बातें करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं माताओं पर, बहनों पर, अपने पारिवारिक निजी चीज़ों पर जो टिप्पणी करते हैं, इनको मैं चाहती हूँ कि देश सरकार, प्रदेश सरकार इन पर बैन लगाए। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की सीतापुर से खबर है, जहां निर्माणाधीन ओवरब्रिज के सर्विस लेन में आ रहे प्राचीन मंदिर और मस्जिद को हटा दिया गया है। सीतापुर प्रशासन ने सिंधौली में बुलडोजर से दोनों धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया है। और अब वो लोग जो सवाल उठाते रहे हैं कि सिर्फ आप खास जगहों को टारगेट करते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा जवाब है ये कि अगर उस जमीन पर जो सरकारी जमीन है उसके बीच में कोई निर्माण आएगा तो फिर वो ध्वस्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 जो कि जनपद सीतापुर से लखनऊ को जा रहा है, उसके चौड़ीकरण का कार्य कस्बा सिधौली में चल रहा है। कस्बा सिधौली में चौड़ीकरण और ब्रिज बनाने के दौरान दो धार्मिक स्थल जो कि दो समुदायों के हैं वो बीच में आ रहे थे। उन दोनों समुदाय के लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ वार्ता करके स्वेच्छा से उन दोनों धार्मिक स्थलों को अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट कर लिया है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण और ओवरब्रिज बनाने में कोई बाधा नहीं है, कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको बता रहे हैं, बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर ये अवैध निर्माण कर दिया गया था सरकारी जमीन पर, और इसी के बाद अब कैसे इस पर बुलडोजर चला ये हम आपको बता रहे हैं। 1899 में बनी मस्जिद और प्राचीन मंदिर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में ये बड़ा एक्शन लिया गया। दोनों पक्षों की सहमति से ध्वस्त किए गया इस अवैध निर्माण को, जिसमें मंदिर भी शामिल था, मस्जिद भी शामिल थी। ये सिंधौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये पूरा मामला, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हुई है उसकी तस्वीरें।